सभी आत्मबंधुत्व ने राम राम। या सत्य ध्यान में सभी अन्य स्वागत। आनापाना सत्य ध्यान में मंडल ध्यान में गुरु जी ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंतने हमें कृतज्ञता भाव की शतकोटि नमन बोलते। आज हमें ध्यान शुरू कराओ। ध्यान करान विधान आराम ती बटो खाले बेटे नाला चकमुखी गाली कन बटे जे पोगो भी लंबा कर लिखन बटे जे एक ऊपर एक राख लिखना क्रॉस कर लिखना। अळकुती डोळा झापिकन सहज सरळ उसराटन जतने हमें ऐसा सोफा पर भी बैठे जे कुर्चेर भी बैठे जे तुमने खा आराम को से था से हमारा हमारे घर में ना से बटिकन हमारे उसूर कवान गुरु जतने बटिकन हमें आत्मज्ञान ले जे वो आत्मज्ञान पढ़ ले जे कौन तो भी गुरु न ढूंढी लिखन बाहर जवानों आवश्यकता नहीं से हमारे ऊपर हमने विश्वास असणं हमारे उसूर ऊपर हमने नंबिके असणं हमारे उसूर मध्ये एक डोळा ना दिसानु एक शक्ती नु एक अद्भुत शक्ती एक गुरु नु शक्ती एक दैवी नु शक्ती हमारे उसूर मध्ये सेव साक्षात ते गुरु नु शक्ती ते भगवान नु शक्ती हमारे उसूर मध्ये ससे म्हणते हमें दूसरा ने ते कात्र हमने चौकट करस ये कात्र हमने चौकट करस कहना हमें दूसरा ने जव कस दूसरा कडे जवानो आवश्यकतेच नाही शिव कोण भी कोने भी चवट करन साध्य नहीं शिव हमार उसूर कवान गुरु जतने बटिकना हमार उसूर मध्ये हमारा एक नाक कवान एक गुफा होय एक गुफा मध्ये अनेक 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 आध्यात्मिक मास्टर ते हमने ऐकन शिकाडता असो ते सूक्ष्मती हमें साक्षात तवन जतने सचिकना हमें सीखे जे वो हमारो कात्र समस्या सीखे भी ते परिहार करानु विधान कौ परिहार कर लेनु कहना ते एक शक्ति हमने बोली देतो ससु हमने एक कोण तुत्रे एक टेंशन असे क्षेत्र तीन म्हणती कौ भारवनु कहना ते हमारो उसूर कवानु एक शक्ति हमारा नाक मध्ये एक डोळा ना दिसानु शक्ति हमने ते टेंशन ती कौ भारवनु कहना हमने बोली देतो ससु आणि हमने कात्रे कायले असे केत्र ते कायले ते हमें कौ भारवनु कहना ते हमारे उसूर कवान गुरु ते एक शक्ति हमने ते कायले ती हमें कौ एक आराम आराम ती बोलू कायले ती मुक्ति कौ मिला सके ना हमने कड़ाई कंदेसु यौसु एक अद्भुत शक्ति हमारा नाक मध्ये ते परमात्मा ते उसूर्ण रूप मध्ये ते हमने ते देश तौसु एक अद्भुत सूक्ष्माति सूक्ष्म तौसु एक विचार गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्रीचे हमने कड़ाई कर दिया सु आता भी हमें ते कळले नहीं केत्र हमें ये जीवन व्यर्थ कर ली छोड़ा सु आता हमें पैदा है तरी भी आज लोग भी हमें देखी लेता सयास हमने कोण भी चवट करान साध्य नहीं से आणि सुमार करान भी साध्य नहीं से सभी ते कर्मानुसार सभी होतो चगोट सुमार चगोट हमने चगोट होतो केत्र हमने एक कोण तुत्र एक जन्म मध्ये चगोट कर्म कर्यास ते चगोट ही लेतो होतुस आता सुमार कर्या केत्र ते कोण तुकी एक जन्म मध्ये हमें सुमार कर्यास तिनाटी ते सुमार ही लेतो होतुस एक कर्म कवानु कोने भी ये सूक्ष्म कर्म ती सौतुस कवानु कळलेवानु लय सूक्ष्म ये कवा कळसा हमने कर्मानुसार अवतु सके कवा कळकेत्र हमारे उसराट न जतने से मध्य हमने कळसो तान थोड़ी हमें का कळले असो ते चौकट करस ये चौकट करस
हमने ते गुरुનો आशीर्वाद असू, તે ભગવાનનો આશીર્વાદ असू. આશીર્વાદ કવા हमने मिळत केत्र हम અમારું સાધનાથી हमने आशीर्वाद मिळसू. आता आशीर्वाद कवा हमने मिळत केत्र हमने साधना करे केत्र ते गुरु ऐकन ते एक भगवान ऐकन हमने सूक्ष्म रूप ते कळा ऐकन देसू. आम्ही साधनाच કર્યા નહીં નિસ્તો આશીર્વાદ વિચારે કેત્ર તે આશીર્વાદ કઉ દિવસો आमर साधनाથી हमने आशीर्वाद મળસ તે કળાઈ કંદે सूक्ष्मते हमने कळाई कंदे तवा हमने आशीर्वाद ते हमने नहीं विचारे तर भी तवनो आशीर्वाद मिळस. ते महान एक गुरु हमने साधना करे केत्र हमें कष्ट ती कौ भारवणु हमें कायले ती कौ भारवणु हमें समस्या ती कौ भारवणु कहते ना हमने कळावसो एक महान गुरु होंदे एक महान एक परमात्मा होंदे. हमें का पूजा कर परमात्मा कहते ना ते भी होंदे. हमें साधना ना करता निस्तो आशीर्वाद विचारे केत्र हमने छोगोट हो कहते आशीर्वाद तीच हमने छोगोट हो कहते हमें का कळले असं ते असंभव हमें कवा साधना करस ते सूक्ष्म रूप ते हमने ऐकन कवा कळा ऐकन देस तवा ते हमने आशीर्वाद होसो तवनो आशीर्वाद हमने कौ मिळत केत्र ते सूक्ष्म ते ऐकन हमने कळावस तैस आशीर्वाद होसो हमने. आता हमें साधना ना करता ती મને છોગટ કર મારો સમસ્યા પરિહાર કર મારો કષ્ટ પરિહાર કર મારું ટેન્શન પરિહાર કર મારું કઈલે असेनु आराम करते तर कौ आराम करस ते कर्मानुसार आहे ते साधनातीच हमने बरोबरी करले ते साधनातीच ते कर्म शुद्धि करले मार्ग देखाडसो ये हमें कवाम भी याद राखिले कोने कोम भी छवट करन साध्य नहीं से मार्ग देखाडस ये हमें कवाम भी याद राखिले हमें कौन तर छगोट करतास हमारे कौन तर सुमार करतास हमने खराब करतास तवनातीच खराबी नहीं तो हमने तवनातीच छगोट होतो कहते ना ये अज्ञानते हमें भारव ये अज्ञानते हमें कवा भारवास केत्र ध्यान करे म्हणते उसराट न जतने असे म्हणते मास्टर्स. आता हमें साधना करावं साधना करीत ना एक सूक्ष्म हमारा नाक मध्ये हमारा उसूर मध्ये एक सूक्ष्म कळावी देणारो एक गुरु बैठेस ते उसूर मध्ये से होते गुरु ते सूक्ष्म कळाई दिवाने एक परमात्मा बटीसो ते परमात्मा हमारे उसूर मध्ये से हमें साधना थी ते सूक्ष्म ते परमात्मा का बोलतो सर ते गुरु का बोलतो सर कौन तो मार्ग ने हमने जवान बोलतो सर ते मार्ग ने हमें जवाब यही सत्य हो शाश्वत सत्य नित्य सानू ते गुरु हमने कळाई कर देतो. आता हमें साधना थी सूक्ष्म ते हमें कळले. सभी आत्मबंधु को मेरा आत्मा प्रणाम. गुरुजी ब्रह्म श्री पिता महापत्री जी को नमन बोलते. आज ध्यान शुरू करेंगे मास्टर. आनापानासती ध्यान. बैठने का तरीका दोनों हाथों का उंगलियों में उंगली मिला के दोनों पाँव क्रॉस करके दोनों आंखें बंद करके हल्का सा आंखें बंद करके सहज सरल श्वास को ऑब्जर्व करते रहना मास्टर. तो श्वास को ऑब्जर्व करने से हमको सूक्ष्म अति सूक्ष्म तो हमको पता चलती है. तो नाक में ही तो नाक ही एक गुफा है. ये गुफा में हर एक गुरु का ऊर्जा रहता है. हर एक भगवान परमात्मा हम जो पूजा करते हैं ना उसका ऊर्जा तो नाक में हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं ना वो नाक में ही एक गुफा में ही सब कुछ तो ऊर्जा है मास्टर्स. सभी का ऊर्जा है. तो अभी भी हम तो बाहर ढूंढते हम कोई आके हमको अच्छा करेगा तो वो गुरु अच्छा करेगा वो भगवान अच्छा करेगा तो आशीर्वाद मिलने से हमको अच्छा होगा यही से हम समझे तो और हम भी
अभी भी अज्ञान से ही है क्योंकि कोई भी किसी को अच्छा भी नहीं कर सकता, बुरा भी नहीं कर सकता मास्टर्स। तो मार्ग दिखाता है। तो किसी से हमसे अच्छा भी नहीं हुआ, किसी से हमको बुरा भी नहीं होगा। ये सब कुछ कर्मानुसार होता है। जो हम अच्छा कर्म किया है कितना जन्मों में, तो हमारा वो अभी इस जन्म का तो अच्छा ही होता है। तो कितना जन्मों का कर्म तो पाप कर्म किया है, वो कर्म तो हम बुरा हो के हमको जीवन में तो आती है। वो पाप कर्म का ही हमको तो जीवन में आती है मास्टर्स। इसका मतलब क्या है? तो अच्छा हुए तो भी, तो बुरा हुए तो भी इसके जिम्मेदार खुद हम हैं। तो आशीर्वाद मांगने से वो का पाप कर्म तो दूसरों से आशीर्वाद मांगने से, एक गुरु से, गुरु का आशीर्वाद मांगने से, एक परमात्मा का आशीर्वाद मांगने से ये हमको अच्छा होगा कि हम यही से समझे तो ये तो असंभव है मास्टर्स। हम साधना से हमको अच्छा होता है तो कर्म शुद्धि होती है। तो साधना से, श्वास के साथ रहने से, श्वास में तो हर एक गुरु का ऊर्जा है, हर एक परमात्मा का ऊर्जा है। तो गुरु का ऊर्जा तो परमात्मा का ऊर्जा हमको मार्ग दिखाती है। तो मार्ग दिखाती है वो सूक्ष्म। हम जो भी गुरु है एक परमात्मा है, कौन सा मार्ग दिखा रही है ये सूक्ष्म हमको श्वास के साथ रहने से हमको पता चलता है। वो मार्ग पे जाने पर वो खुद अपने आप को आशीर्वाद हो जाता है मास्टर्स। तो भगवान को या गुरु को आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना से ही वो आशीर्वाद बन जाता है। बिना साधना तो आशीर्वाद कैसे मिलता है? तो बिना साधना तो ये गुरु के पास जाके मेरे से तो बीमारी से मुक्ति करो, मेरे समस्या से मुक्ति करो, मुक्ति दे होना है, मुक्ति मांगना के तो टेंशन से, मेरे से टेंशन से बाहर आना, या कुछ प्रॉब्लम है इससे बाहर बाहर आना है, मेरे से आशीर्वाद दे भगवान, मेरे आशीर्वाद दे गुरु जी। ऐसे बोलने से आशीर्वाद तो हमको काम करेगा क्या? नहीं मास्टर्स। साधना से तो मार्ग दिखाते हैं श्वास के साथ बैठने से। साधना से सूक्ष्म हम तो समझते हैं वो मार्ग क्या दिखा रहे, वो मार्ग पे चलने से वही हमको आशीर्वाद हो जाता है मास्टर्स। बिना साधना से सिर्फ आशीर्वाद मांगने से कुछ भी फायदा नहीं है मास्टर्स। तो हम आशीर्वाद नहीं मांगे तो भी वो आशीर्वाद हो जाता है हमको, तो साधना से। क्योंकि हमको साधना कर रहे हैं, सूक्ष्म हम तो समझ रहे हैं, तो कौन सा मार्ग पे हमको लेके जाने के लिए बोल रहे हैं वो गुरु। श्वास जो गुरु है, श्वास में है एक दैवी शक्ति, कौन सा मार्ग पे जाने के लिए वो बोल रहे हैं। वो मार्ग पे जाने से पूरा की पूरा हमारा कर्म शुद्धि हो जाता है मास्टर्स। तब हमारा बीमारी, हमारा टेंशन, हमारा दुख, हर एक प्रॉब्लम तो अपने आप ठीक हो जाता है। यही ध्यान का मकसद है मास्टर्स। अभी ध्यान साधना करते करते हमारा टेंशन है, हम टेंशन में है, हम बीमारी है, हम कुछ समस्या में है, इसका तो क्या
ये क्यों आया है, ये हम समझेंगे साधना से, और इससे बाहर आएंगे साधना से। अभी हम मधुर संगीत के साथ हम ध्यान साधना करेंगे मास्टर। अपने आप को समझेंगे, ये क्यों आई, समस्या क्यों आई, बीमारी क्यों आई, तो चिंता क्यों हो रही है। साधना से अपने आप को समझ के कौन सा जन्म का पाप का कर्म हम भुगत रहे हैं, ये सूक्ष्म हम साधना से समझते। वो वो हर एक समस्या से हम तो मुक्ति पाएंगे मास्टर। वही आशीर्वाद, साधना ही आशीर्वाद है। अपने आप से ही आशीर्वाद मिलती है हमको साधना से। अभी मधुर संगीत के साथ हम ध्यान में बैठेंगे मास्टर।
अजून एकच निमिष आम्ही ध्यानची सहज स्थिती नमः ध्यानते में निदानती सहज स्थिति नमः 30 seconds. Twenty seconds. 10 seconds. ओके मास्टर्स, आता तुम्हारा दोनों भी हाथ डोला पर रखो 5 सेकंड लगो 5 4 3 2 1 0. आता तुम्हारा दोनों भी हाथों देखी लेता निदानती हसरमुखी थी डोला उगना मास्टर्स. अभी आपका दोनों हाथों आंखें पे ऊपर रखना मास्टर्स 5 सेकंड तक. धीरे धीरे आपका हाथ देखते देखते मधुर मुस्कान से आंखें खोलना. एवढा भी एक अद्भुत ध्यान करी एक ध्यान शक्ती आहे मेले असू त्या अद्भुत शक्तीने आम्ही चप्पाळ्या मुखातर्फे धन्यवाद बोला. गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंतने आम्ही चप्पाळ्या मुखातर्फे धन्यवाद बोला. प्रकृती माताना पंचभूत शक्तीना सांबल मास्टर संतोने सप्त ऋषिंतोने हमें चप्पाळ्या मुखातर्फे धन्यवाद बोला. हमारे शरीर में प्रत्येक अंग ने भी हमें चप्पाड़े मुखांतर धन्यवाद बोला. हमारे परिवार वालों ने, हमारे आसपास से वालों सभ्य ने हमें चप्पाड़े मुखांतर धन्यवाद बोला. जूम मध्ये अटेंड ने सभ्य ने भी हम चप्पाड़े मुखांतर धन्यवाद बोलते. आज ध्यान समाप्त करीक ना स्वाध्याय योग सुसु आता स्वाध्याय योग हमें कळवाओ. दिनेश जी आपको स्वागत है स्वाध्याय योग के लिए. राम राम. राम राम अम्मा. राम राम. आज वंदन आप सभी मास्टर्स को. पितामह ब्रह्म ऋषि पति सर को नमन बोलते हुए आज का स्वाध्याय करेंगे मास्टर्स. और कल हम लोगों ने जाना कि सारी बीमारियां, सारी तनाव, जितनी भी समस्याएं हैं, प्रापंचिक समस्याएं, वो सब समझ सकती है सिर्फ आनापानसति से, जैसा पितामह ब्रह्म ऋषि ने बताया. सभी प्रापंचिक नो का समस्या से ते सभी समाप्त हो स आनापानासती ध्यान से ध्यान करांती ने प्रापंचिक नो प्रत्येक समस्या भी समाप्त हो सु. इसलिए हम लोग गीत गाते हैं आनापानसति ध्यान. दिनाटे में गीत गाता सस आनापानासती ध्यान के आनापानसति इसी तरह कोई भी वास्तव को स्वयं बनाता है. आनापानासती ध्यान के कम बोली कना वास्तव ते स्वयं ते होस. उद्धृत आत्मा के बारे में अभी हमने कहा है ना. कह रहे तो आवाज आत्मा नाम के बारे में अभी हमने कहा है ना. आवाज नहीं आ रही है क्या? थोड़ा
क्लियर क्लियर से नहीं आ रही सर। थोड़ा सा है समस्या हम, तब लैपटॉप को ठीक कराना पड़ेगा तो इस लैपटॉप से प्रश्न नहीं, आवाज आ रही है ना? बोलो सर। नाम के बारे में अभी आप कहा है ना आपसे। उद्धरेदात्मा नात्मा नाम के हाँ ये बोला है हाँ ना, वो हाँ कहा है हाँ। ना हम। ये उद्धरेदात्मा नात्मा नाम के ना हमें बोलिया इस नहीं कि कम बोली कर। कहा है, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देना संभव है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, तुम स्वयं अपने आप को आशीर्वाद दो। अव आशीर्वाद हव तुमने करन साध्य नहीं से तय असंभव से स्वयं तुम्हारो आशीर्वाद तुम्हारा तिस मिला सर। हम्म। अपो दीपो भव, अपना दीप सोच लो। अपो दीपो भव। अप आप हमारो आत्म ज्योति हमें बेಳಗಿಸ್ಲೇನು। हम लोग नित्य इसी बात को कहते रहते हैं, इसलिए हमारा गीत अपो दीपो भव। हमें नित्य भी यही से हमें अपो दीपो भव के तुम बोली कि ना हमें यही से गाना गाता ससु हम्म। गीत इसलिए बोलता। हमारा गीत, हाँ, इसलिए हमारा गीत अपो दीपो भव, अपो दीपो भव। तिनाटे हमारू गीत अपो दीपो भव हमारू गीत कहने ते। का पितामह कह रहे हैं उद्रेत आत्मा नाम के बारे में, उसके बारे में कह रहे हैं कि हम आशीर्वाद ना ले सकते हैं, ना हम किसी को दे सकते हैं, जो भी करना है। हाँ। उद्धरेदात्मनात्मानं कहीं ना ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिनते बोलिया सो हमें कोने भी आशीर्वाद दीवान भी होतु नहीं, कोनाती भी हमें आशीर्वाद लेवान भी होतु नहीं। अपना दीप खूब जलाओ। अपनो आप तुम्हारो एक ज्योति तुम्हें से बेಳಗಿಸ್ಲೇನು। हम्म। तुम स्वयं अपने वास्तव का निर्माण करते हो। स्वयं हमें हमारो वास्तव नो हमें से निर्माण करा सो हमें स्वयं निर्माण कराते। ऐसा कहकर इस तरह की बातें विनम्रता के साथ सभी लोगों से आवश्यकता होने पर करना है। यही से वात विनम्रता से ते आवश्यकते अवश्य करनु तय। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर कहते हैं माँ कि अगर इन सभी बातों को अगर कहीं किसी के सामने रखना तो विनम्र से रखना है। यही बात सभ्य हमें बोलने के तरह हमारू बात हमें ता बोलने के तरह विनम्रता थी बोलनो। सभी लोगों की आवश्यकता होने पर करना है सत्यवाक प्रसाधन। सभी वन्न आवश्यकते होनो पड़े मनती तय सत्यवाक हमें ता बोलनो। विनम्रता से सत्य बात करनी है। विनम्रता थी हमें सत्य बोलनो। हम्म। और आवश्यकता होने पर अविनम्रता भी अविनम्रता से भी सत्य बात करनी है। आवश्यकते असे मनती समय सत्यवाक बात कवानो विनम्रता थी हमें करनो। हम्म। जब कोई रमना महर्षि के पास जाता था तो वह हाँ कहते थे, जब कहा कोई रमना महर्षि के पास जाता था तो वह कहते थे, तुम्हें स्वयं नहीं पता कि तुम कौन हो। कोंत्र ಒಂದೇ ಓ रमणा महर्षि न कड़े गेत्र ते बोलता था तू तू कौन कहकर कळले तू स्वयं तार बग्गे तूने गत नहीं से कहकर बोलता था ते। फिर तुम्हारी समस्याएं कैसे जाएगी पुत्र। तुम्हारू समस्या कऊ जवस कहकर बोलता था पुत्र कहकर बेटा कहकर। उनके सारे जीवन में केवल उन यही बातें उनके मुंह से आई। तो तवनु सभी पूर्ति जीवन तवन मोंडा थी यही से को आता तू तू। रमना महर्षि जी कहते हैं कि खुद को जानो, पहले स्वयं को जानो, सारी रमण समस्याएं दूर हो जाएंगी।
ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಂತೆ ಬೋಲ್ತಾತ ತುಮೆ ಫಸ್ಟ್ ತುಮರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳ್ಳಿವೋ स्वयं न ಬಗ್ಗೆ ಕಳ್ಳಿವೋ तवा तुम्हारो सभी समस्या दूर हो सके कन बोलता था रमण महर्षि थे। इसी को सत्य वाक्य प्रसाधन कहते हैं। इन्हें से बोलो सो सत्य वात कवान प्रसादन प्रसादन के कम बोली कन इन्हें से बोलस एक संपूर्ण जीवन काल उन्होंने मौन में बिताया। एक संपूर्ण एक जीवन काल ते निस्तु एक मौन मध्ये अशिक ना ते जवाळ्या ते मौन मध्ये जब भी मुंह खोलते थे तो बस तुम वो खुद को जानो, बस इतना ही कहते थे रमना महर्षि। ते कवान भी मौन मध्ये असतात ते कवात्र मोंडू छोड़ी कम बोले केत्र कोनेत्र कात्र बोले केत्र तू स्वयं तार ಬಗ್ಗೆ तू कळले की ना तवडूच बोलता था ते। यही एक महर्षि का लक्षण है। कौन सा लक्षण है? यही कि आपको एक ही शब्द में पूरा आंसर दे देना है। महर्षि का आंसर मतलब हो गया। रमना महर्षि जी क्या करते थे, पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही चीज किए, जब भी कहते थे तो कहते थे तुम खुद को जानो, पहले स्वयं को जानो। रमण महर्षि ते कवान भी तैसे बात बोलता था तुम स्वयं न ಬಗ್ಗೆ तू कळले तू कोण कैकन तू कळले कैकन तयकच बोलता था होती। बाकी जीवन ये मौन रहे। आणि बाकी एक जीवन मध्ये ते कवाम भी मौन मध्येच असतात वालू एक टाइम मध्ये अलादी मौन मध्येच असतात ते। रमणा महर्षि आज्ञा चक्र के प्रतीक थे। रमण महर्षि आज्ञा चक्रनु एक स्थिती मध्ये प्रतीक है। प्रतीक मध्ये होता ते आज्ञा स्थितीनु एक प्रतीक मध्ये होता रमण महर्षि ते। श्री कृष्ण सहस्त्रार के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण सहस्रार प्रतीक। नीचे के 3 चक्र रहने वाले लोग अशुभ वाक्य के प्रतीक हैं। काले एक 3 स्थिती मध्ये असेनाला एक अशुद्ध अशुद्ध बोलता वाक्य प्रसाद। हाँ अशुद्ध अशुभ 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 एक स्थिती मध्ये असेनाला ते यहाँ पे तीनों चक्र का काले ना 3 स्थिती मध्ये असेनाला अशुभ स्थिती मध्ये असेनाला ते। नीचे के 3 चक्र का मतलब हो गया मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुरा। काले ना एक स्थिती ये चक्र मूलाधार स्वादिष्ठान आणि मणिपूरक स्थिती मध्ये असेनाला। आज्ञा और सहस्त्रार में रहने वाला अनाहत और विशुद्धि चक्र में रहने वाले शुभ भाग्य के प्रतीक है। अनाहत आणि विशुद्ध एक चक्रामध्ये स्थितीमध्ये असेनाला ये शुभ कवा भी शुभ वातो करता ये छबट वातो करता। आज्ञा और सहस्त्रार चक्र में रहने वाले हमेशा सत्य का प्रतीक हैं। आज्ञा आणि सहस्रार स्थितीमध्ये असेनाला कवाम भी ती सत्यच बोलता। श्यामा ब्रह्म ऋषि पत्नी सर कहते हैं कि पिरामिडियन जितने भी है वो सहस्त्रार सत्यवाक प्रसादक है। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिनते सभी जना का पिरामिड मास्टर तसे ते सत्यवाक सहस्रार स्थिती मध्ये असेनाला। एक बार 12 वर्ष की आयु में जीसस सबको लोगों को सत्यवाक का बोधना करा रहे थे। 12 वर्ष की आयु में जीसस ने सबको सत्यवाक का बोधना करा रहे थे। 12 वर्ष थी ते सत्यवाक नु एक बोधना कराड़ा लगा था जीसस अंते। सही बोला सारे ना? बूढ़े। हाँ अम्मा तो अभी तो आपकी भाषा में तो नहीं, हमको हिंदी भाषा समझ में आया जो आप बोल रही। और एक बार बोलो। कह रहे सही हैं ना कि ये जो एक बार का समय है जब जीसस 12 वर्ष के उम्र के थे, तो वो वो 12 सत्यवाक का वर्ष जो उम्र हाँ थे। हाँ जीसस अंते 12 वर्ष अस्तांतीस ते सत्यवाक नु बोधन करा लगा था।
12 साल का उम्र में ही आदि समझ में आया। समझ। सारे बूढ़े लोग उनके आसपास बैठे हुए थे। सभी लोग तो न आसपास बढ़ता था, बटा था। सत्य सत्यवाक्य की गोष्ठी हो रही थी। सत्यवातनु गोष्ठी होतुतु। हो तो तू मतलब हो रहा है। अ, हो तो तू का मतलब हो रहा है। होता। अच्छा। इतने में पीछे से एक लड़के ने आकर कहा, ओ जीसस। तेवढा मध्ये ना पासळती एक छोकरो ऐकतं ना, ते बोले ए जीसस काही पण बोलते। जीसस ने आपकी माता बुला रही है, आपको तुरंत जाना है। जीसस ने बोले थे छोरो, तुम्हारा अम्मा तूने बुला दी से, तू जाऊन कसं भी। जीसस ने पीछे पलट कर कहा, मेरी माता कौन है? जीसस पासळ फिरिकन ते छोरा बोल्या, हमारू माई को ना कहकर। भगवान के राज्य में रहकर मेरे पिता के वाक्य का परिपालन जो करेगा वही मेरे माता पिता हैं। गीता सा- गीता नो वाक्य। गीता भगवान के राज्य में रह भग, रहे भगवान मेरे पिता के वाक्य का परिपालन जो करेगा वही हमारे माता पिता हैं। भगवान का राज्य मध्ये अशी का ना, ते भगवान एक का एक वातून एक वातून एक परिपालन करस, तेच तवनु तेच म्हणे एक माता आणि पिता काही बोलतात असं माय बाप तेच भगवान का राज्य मध्ये असे असे नाला ते तेच मारू माता आणि पिता काही इसमें परम पिता परमेश्वर की बात कही जा रही है इसमें, कि अगर परम हम भगवान पिता के परमेश्वर भगवान का राज्य मध्ये परम पिता शिव जी का तेच हम माय बाप सभी काही बोलतात ते। इसके अलावा मेरे माता पिता कोई नहीं है। तीनों देखा अलावा आपने? कोण भी मारू माय भी नमे बाप भी नमे भगवान का राज्य मध्ये तेसे तो ईश्वर कौन से तेस माय बाप तीनों अलावा मने आणि कोण भी माय बाप कोण भी नहीं शेके कन बोलता सु। इतने प्यारे शब्द उनके मुंह से आए। भौतिक माता पिता नहीं है। एवढं एक प्यार ती प्रेम ती एक शब्द जीसस न मोंडा ती ऐसो ये हमारो माय बाप नमे देखन बोली कन केत्र भौतिक भौतिक मध्ये एक माय बाप ते। यहाँ पे अम्मा अपन समझ। क्या बोल रहे? अम्मा, हाँ, भौतिक माता पिता नहीं है। भौतिक माता पिता माता माता नहीं, भौतिक माता माता नहीं है। भौतिक भौतिक मध्ये हमें माय कैकन का बोलास ते माँ नमे ते। और भौतिक पिता पिता नहीं है। हमें भौतिक मध्ये हमें का बाप कैकन बोलास ते बाप नमे। शंकराचार्य, इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा है, तिनाटी शंकराचार्य ते बोल्यास कस्तुम कोहम कुत आता कामे जननी को मितात इति प्रभाय सर्वमरश्राम विश्वितम कत्वा स्वप्न विचारम। कस्तुम कोहम कुत आयाता का मतलब हो गया कि अर्थात मैं कौन हूँ, मेरी माता कौन है। कस्तम कोहम कृतम आयात का आयाता अर्थ होता केत्र इनो अर्थ काय केत्र मारू है माय अर्थात मैं। कोना अर्थ मारू माय कोना मारू बाप कोना कैकना शंकराचार्य ते बोल्यास ते एक श्लोक बोले इसमें तर पूछ, काम में जननी को में तात, मेरी कामे माता कौन है, मेरे पिता कौन है। मारू माय कोना आणि मारू बाप कोना। इस प्रकार से प्रश्न किया है। प्रश्न इस प्रकार से प्रश्न किया है।
इनमध्ये एक प्रश्न करे असते. जो कोई समझेगा कि यह कोण सब स्वप्न है, कोण ती नाणी समजस एक स्वप्नत आहे, एक स्वप्न से नाणी होत. वही मेरा असली सहोदर है. तेच मारू असे खरू बी सहोदर. इसलिए हमेशा जीसस सत्य बात प्रसादक हैं. तिनाटी हमेशा कवाम बी जीसस सत्य बोलत वाद करता असंच होती. श्लोक को फिर से पढ़ते. कस्तम कोहम पुत आयाता कस्तम कामे जननी को मीतात. बोलिए माँ. एक एक थोडा थोडा अच्छा. छोटा करतो. कस्तम कोहम पुत आयात कस्तम को हम कृतम आयाता कामे जननी को मीतात. कामी जननी कोमी तात. हम्म. इति परिभावय इति प्रभाय इति प्र प्रभावय प्रभाय इति प्रभाय हाँ सर्वमर्शारम सन सर्वमशारम सन्मसारम सर्वमशारम विश्व विश्व त्यक्त्वा ते स्वप्न कत्वा विचारम. हाँ. ते कत्वा स्वप्न विचारम. हम्म. आ गया, याद हो गया होगा. एक बार जीसस रास्ते से जा रहे थे तो उनके कपड़े को छूने वाले के सारे रोग गायब हो गए. एकदा मग जीसस रोड मध्ये जेवताळे तवने येता कपडा कापडानं छिव्या तवा तवनो सभी एक रोग परिहारी निवारण ही रोग तब गई. तब उन्होंने पीछे पलटकर पूछा, मेरे वस्त्रों को किसने छुआ. तवा ते पासळ फिरिकन तवने विचार्या तवने बोल्या ते मारा एक कापडा कोण छिव्या ताई एक. लोगों ने जवाब दिया, स्वामी जी हमने छुआ और हमारे सारे रोग दूर हो गए. तवा लोग ते पासळ नाला ते तारू कापडू हो छिवेस मारू सभी रोग निवारण ही गई छुड़ी के कना ते जवाब दिया. जीसस ने जवाब में कहा, आपके विश्वास ने आपको रोग मुक्त किया है. तवा जीसस तवने उत्तर दिया हो तारू एक विश्वास तारू एक रोग निवारण ही तारी विश्वास थी तारू रोग निवारण ही तिकन बोलिया थे. जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा रोग मुक्त किया हूं. जीसस कवाम भी बोल्या ने सो तारू रोग हाउस परिहार करे से तिकन कवाम भी बोल्या ने तिन्ना ने. क्योंकि उन्हें पता है वे दूसरे की मदद नहीं कर सकते, ऐसा करना असंभव है. कसान केत्र तवने गोत्त से कोने भी मदद करन साध्य नहीं से ते असंभव तिकन तवने गोत्त से. अभी तो यहाँ ध्यान में भी सब मदद मांगते हैं कि ऐसे करना है, आगे बढ़ना है, मेरी मदद करिए. कितना बढ़िया बात बताया गया. ध्यान मध्ये बी येटेटा म्हणे हमने विचारता ध्यान मध्ये बी विचारता असो म्हणे हाव कऊ अगल जेवणू म्हणे मदद कर हाव अगल जेवण मदद कर की बोल के विचारता असो ध्यान मध्ये बी. राय के दाने जितना विश्वास होने पर भी हम बड़े बड़े पर्वत हिला सकते हैं. हमारू एक रायनु बीजा तोड़ू एक हमने विश्वास से क्षेत्र भी हमें मोटा मोटा एक डोंगर सा हलावन तोड़ू शक्ति हमने असस. उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई है ना. ते हमने कौडू चौगोट बात बोल्यास की नहीं. विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले लोग केवल सहस्रार के लोग पर विश्वास करके. विश्वास ती कोण अगल जेवता असस ते सहस्रार स्थिती मध्ये असे नाला वन उस एक इन मध्ये असत ते. उस बात पर एकाग्रता के साथ चलते हैं, केवल एक विश्वास से. अक्र
अक्रता मतलब क्या है? अक्रता एकाग्रता, वननेस। एकाग्रता. ओके. एकाग्रता ती ते आगळा जेवतासच होते. सहस्रार स्थितीमध्ये असे नाला एकाग्रते ते वाटतं आगळ जेवता असच. वही बोला है ना आपने. हाँ, एकाग्रता, वननेस नहीं है। एकाग्र मतलब मन को एकदम वननेस ही में आ जाता है। हम्म. एकाग्र कर लेना है तो अपने आप को। शून्य शून्य. केवल शून्य 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 कह दीजिए। शून्य ते एकाग्रते नहीं, शून्य से तो ये आगे बढ़ते हैं. वही बोला शून्य है. से आ गया। हाँ हाँ। ते केवल शून्य. इस विश्वास से, केवल इस विश्वास से कि कोई शब्द कहने पर वह सच हो जाएगा। ते एक कोणतं एक वात बोले के भी ते खरू ही जो तवसा. होगा या नहीं होगा, इस तरह के द्वंद्व भाव से रहने पर कुछ नहीं होगा। वही बनने से कहीं आ गया। हम्म. वो एकाग्र रहना होगा, अपने आप में रहना होगा। एकाग्र का मतलब हो गया अपने आप में रहना, वननेस में रहना। वो की नाही की काही कम बोली तर ना द्वंद्व के तर दोन विचार असत. हो की नाही की काही कम बोली का ना तिन्नाने असं ना. जहां विश्वास नहीं होगा वहां कुछ सफल नहीं होगा। का विश्वास असतो ने ता सफलता कवानो नाही असतो. राय के दाने जितना विश्वास के साथ हम पूरे संसार को हिला सकते हैं। जीसस ने हमारे लिए कितने अद्वितीय सत्य वाक्य को दान दिया। राय में बीजान तोड़ी भी हमने के विश्वास से केत्र संसार में एक संसार कवानो हमें पूरा हिलाई हलाडी छुड़ास तिन्नाने जीसस ने तोड़ू एक अद्भुत वात हमने कड़ाई कंदी आस. यहाँ अद्वितीय सत्य वाक्य को दान दिया। अद्वैत एक अद्वैत कवानो एक सत्य नु वात हमने दान दिया सुती. एक मिनट अम्मा। कुछ रोगी कहते हैं केवल उनके वस्त्र छूने से सारे रोग खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो इतने सारे डॉक्टर किस लिए हैं? एक रोगी बोलतो सर तीन कापडा चिवान तिने तीन रोग ते परिहारी के कम बोले ते तिना तव असे केत्र एवढा डॉक्टर कसांसे. अगर ऐसा है तो इतने सारे डॉक्टर किस लिए, एमडी किस लिए हैं? डॉक्टर कसाना आणि एम एमडी एमडी कसाना एमडी के बोला है. एमडी का मतलब होता है मेडिसिन में ही एक पोस्ट होता है एमडी का। हाँ, एमडी कसाना मेडिकल डॉक्टर डायरेक्टर इसका। कसाना डॉक्टर कसाना केकन बोलता सर. और वह जाकर वस्त्र को छूते लेकिन उन पर कुछ असर नहीं होता। डॉक्टर भी तो ना कापड़ा तय बस केत्र भी तो ने का भी असर होतो नहीं. तब कहा गया है कि अगर तुम उन पर विश्वास होता तो तुरंत तुम ठीक हो जाते, छोड़ गए होते। तुम्हें ते तवनार विश्वास ते असे केत्र ते दुरंत ते रोग रोग परिहार होस. स्वयं की दुनिया में ना देर है ना अंधेर है। स्वयं नो दुनिया मध्ये न देर से नहीं अंदर से. भगवान के राज में देर नहीं है, हमारे विचार में देर है। भगवान नो राज्य मध्ये लेट नहीं से वो हमारे विचार मध्ये लेट से. हमारा विश्वास, एक मिनट। लेकिन भगवान की सृष्टि में देर नहीं। भगवान नो सृष्टि मध्ये लेट कवानो नहीं से देर नहीं से. हमारा विश्वास चंचल होगा तो तुरंत जो चाहते हैं वह होगा। चंचल होने से होगा क्या? हम्म।
हमारा विश्वास अगर चंचल होगा तो तुरंत जो हम चाहते हैं वह होगा। हमारा विश्वास दूर तक्षण चंचली चुड़े केत्र ते काह्वान से तई वोस। भगवान के प्रपंच में रहने वाले लोग सहस्त्रार में रहते हैं। भगवान एक प्रपंचमध्ये असेनाला ते सहस्रार एक स्थितीमध्ये असेनाला। 6 चक्र पार करके चक्रातीत स्थिति में सहस्त्रार दल कमल में निवासित लोग 1000 फनों के सांप पर संपन्न लोग हैं। 6 चक्र नेक पार करीकन सहस्रार स्थितीमध्ये ते असेनाला 1000 कमल सहस्रार केत्र 1000 स्थिति कमल सहस्रार स्थिति मध्ये असेनाला। फन मतलब कमल का पंख को फन बताया गया है, सांप के फन को बताया गया है। कमल का ते पोकळे असं किंवा पोकळ्यानु नाते उदाहरणे देखील बोले असं। तो मास्टर्स आज हम लोगों ने जाना सहस्त्रार तक पहुंचकर हम लोग अब कल इसी चैप्टर का अब हम लोग कल से जानेंगे। हम लोग पिरामिड मास्टर के जो सत्यवाक प्रसादक हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कल। आणि आम्ही सकाळी इन बग्गेस आणि आगळनु कळलेवाವು पिरामिड मास्टर करणारा एक सत्य ती सत्य वातो करता असं कहते आणि आगळ आम्ही इन बग्गे आणि आगळ कळलेवाವು। हम अब वो कहने का मतलब है कि है तो लंबा ये चैप्टर और इसको हम डे बाई चेंज कर रहे हैं इसको, क्योंकि छोटे चैप्टर को 2 दिन में हम ले लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा है और समझने वाली है, पिरामिडियम है, तो हम लोग इसमें ज्यादा हम लोग से रिलेट करता है। इसको सही से अगर समझा जाए तो ठीक है। अभी जैसे वो चला कस्तम को हम पुत आयाता कामे जननी को मेतात इति भाव परिभाव्य सर्वमाचारम विश्व त्वक्त्वाम स्वप्न विचार। ये जब श्लोक हमारे यहाँ चल रहा था, हमारे यहाँ जब गुरु पुराण हो रहा था, पंडित जी बैठे हुए थे, उस दिन इस चैप्टर को हमने पढ़ रहे थे हम अपने सेशन। तो हमने पंडित जी से बोला, देखिए पंडित जी आप इसको इसका अर्थ बताइए, तो उन्होंने सही चीज हमको बताया। तो हमने बोला कि देखिए तो फिर आप ऐसे क्यों करते, तो बोले क्या करिएगा, प्रपंच है ना, लोगों को वही मिट्टी की मूर्त में आज भी वो खिलौना। एकदम स्पष्ट उन्होंने बोला कि जो बचपन में बताया जाता है कि आप पूजा करो, वो संस्कार जो दिया जाता है वो एक तरह से उनको धारणा को बनाने के लिए दिया जाता है, और उसे आप सब दिन के लिए आप उसे मानते। आपका हमेशा परिवर्तन होना चाहिए, वो बचपन में दिया जाता है एक खिलौने के रूप में। ऐसा पंडित जी कह रहे हैं। हमने पंडित जी को बोला अगर आप ऐसा बात, अगर आपका मैसेज चला जाएगा तो क्या होगा, तो आपको पता नहीं है मेरे तो मारने वाले, अभी तो हम बहुत सारा सत्य बात बोलने वाले हैं, जिसके कारण तो हमें मारने वाले लोग मेरे ही समाज के मुझे मार देंगे। और मेरी पत्नी अभी मना की हुई है, अब खाली वेट कर रहे हैं, 1 आध साल के अंदर हम वो पुस्तक हम छाप देंगे जिसमें सत्यवाद प्रसादक है। ऐसा पंडित जी ने। अब आप पूरे समाज। आप खुद वो पंडित के साथ बात की है क्या? जी जी, मेरे यहाँ चल रहा था इधर गरुड़ पुराण चल रहा था। गरुड़ पुराण में बहुत सारी बात आती है ना, लेकिन हाँ। समझते कहाँ है, सिर्फ हो गया ना आत्मा की शांति के लिए वो चल रहा है। लेकिन अजय यहाँ धरती पे जो आत्मा है उसको समझने के लिए गरुड़ पुराण है कि समझो, अभी भी हटो इस प्रपंच में। और ये चीज समझे नहीं ना, आत्मा की शांति के लिए हो रहा है ना, आत्मा को जा रहा है ये मैसेज, जितना भी गुरु पुराण हुआ सब आत्मा को पहुंच रहा है। अरे जो धरती पे आत्मा उसके लिए हो रहा था, ये बात समझो। उस दिन दम कहवा दिया, वो अपने मुख से पंडित जी कहे हैं। ये बात मैंने दूसरी बार शेयर किया मैं आपसे, एक बार और मैंने बोला था इस बात को। हाँ, तो पंडित जी तो सच्चा बोलने के लिए तो मारने वाला है, ये ऐसे आपको बोला, जवाब दे दिया। वही तो। सत्यवाक प्रसाद है, उनको मैंने बोला आप विशुद्धि से भी ऊपर जा रहे हैं आप, हम्म। लेकिन आप प्रपंचियत में आपका समय जाता है, तो भाई खाने के लिए कमाने के लिए तो आपको पूजा पाठ तो सब कराना ही पड़ेगा सारा चीज। लेकिन एक बात रहा, पूरे कार्यक्रम में मेरी बात उन्होंने कभी नहीं काटा। हम जैसे बोल दिया रखिए, जैसे रखना है रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर पूर्व पश्चिम इससे कोई बहस नहीं है, जैसे बोला वैसे सुनते गए। तो आम भी कभी हाँ,
हम भी एक कितना लोगों को तो मठ में तो स्वामी जी रहते हैं ना, वो भी ऐसे ही बोलते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि मैं सुनी हूँ, खुद से मैं सुनी हूँ। ऐसे हम सत्य बोलने से कोई भी हमारा तो मठ में तो आते नहीं, इसीलिए हमसे भी तो बड़े रहते हैं ना, उससे भी तो बड़ा है ना। ये कौन सा भी सत्य वाक्य किसी से भी नहीं बोलना है। मांस मांस नहीं खाना, तो भगवान का राज्य वहां है, ये कौन सा भी सत्य बात नहीं बोलना। ऐसे बोलने से हमारा मठ में तो कोई भी नहीं आता। तो लोगों को क्या पसंद है वही बोल के भेजना है। ऐसे हमको मना करते हैं मठाधीश। मठाधीश का मतलब वो उससे भी बड़ा रहता है ना, जी वैसे जी। मना करते हैं। इसीलिए हम कुछ भी नहीं बोलते, सत्यवाक नहीं बोलते। तो सत्यवाक बोले तो हमको मार पीट के हमको भगा देगा। यही से खुद वो बोल दिया। सही बात इसीलिए है। हम तो, हम हमारा तो परिवार है ना, हम तो भी जीना है ना ये धरती पे। इसीलिए हम तो सत्यवाक नहीं बोलता, लेकिन सत्यवाक एक ही एक बोला है, जो बोला है ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, संसार में ही रह के जो भी आना है आने दो, हम देख नहीं ले। यार, हम देख ऐसे लेंगे। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी तो। तो ये भाव तो मेरे अंदर हमारे सामने है। अब आप सोचिए, बिहार रिकॉर्डिंग बंद कर देना, बहुत सारा बात नहीं जाने।